हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा। चलिए आज बेटा 11th का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जो टोटल हमें चैप्टर्स कवर करने हैं, पहले वो देख लेते हैं कि टोटल चैप्टर्स कितने होंगे ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन में। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री में देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। ठीक है। सेकेंड हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी। ठीक है, सेकंड पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी। थर्ड जो हम लोग पढ़ेंगे बेटा वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल्स। ठीक है। फोर्थ हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री में ही पूरा आता है, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। ठीक है। फिफ्थ फिफ्थ इसमें चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशंस। ठीक है। सिक्स्थ हम कवर करेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। इसके बाद सेवेंथ आएगा बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ठीक है। और लास्ट जो है एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री का, दैट इज हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है। तो ये टोटल 8 यूनिट्स हैं, है ना, ट्रिग्नोमेट्री पूरे सेक्शन में। 8 यूनिट्स बोलिए, 8 चैप्टर्स बोलिए, हमें कवर करना है ट्रिग्नोमेट्री में। इसमें बेटा जेई में 100% एक क्वेश्चन कंपलसरी है, और एनडीए वगैरह जो भी अगर आप एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये काफी अच्छा वेटेज होता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको एनडीए वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है। बोर्ड एक्सपेक्ट्स में बात करें तो 11th 12 में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही मेजर रोल है। टोटल जो हम लोग बेटा 11 12 की बात करेंगे तो टोटल 5 सेक्शन होता है। ठीक है। सेक्शन 1 हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कवर करते हैं। सेक्शन 2 बेटा हमारा अलजेब्रा आता है। सेक्शन 3 कैलकुलस। सेक्शन 4 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। और सेक्शन 5 जो लास्ट आता है वेक्टर एंड 3D। ये 5 सेक्शन होते हैं बेटा पूरे मैथमेटिक्स में। ठीक है। तो हम लोग पहला सेक्शन स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है। उसमें भी पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। ठीक है। तो चैप्टर का नाम लिखेंगे हम लोग पहला एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। ठीक है। अभी समझो एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। चैप्टर का जो नाम है इसी से क्लियर होना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं एंगल वगैरह के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसको हम कैसे मेजर करेंगे वो देखने वाले हैं। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, ठीक है, सबसे पहले मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, सभी बच्चों से। वो क्वेश्चन ऐसा है कि यार एंगल बनता कैसे है। ठीक है। तो उसको जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि व्हाट डू यू मीन बाय रे। रे क्या होता है बेटा? रे आप लोग जानते हैं। ठीक है। रे क्या होता है? यदि दो पॉइंट्स को ले हम, ठीक है, और एक लाइन सेगमेंट बनाए और किसी एक के तरफ एरो बता दे इस तरीके से एक साइड में, है ना। उल्टा भी ले सकते हैं कि भाई इधर से एक लाइन लिए और एरो इधर दिखा दिए।
तो एरो मतलब क्या हुआ, यूनिडायरेक्शनल सेगमेंट, है ना, एक तरफा तीर हम बोल सकते हैं ना, एक साइड में एरो किया हुआ, दैट इज कॉल्ड रे। ठीक है, इसको हम R1 नाम देते हैं, इसको R2, दैट इज कॉल्ड रे 1 रे 2, कुछ भी नाम दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाम दे दीजिए बेटा O A, ठीक है, यहाँ पर O B, ठीक है, दिस इज व्हाट रे 1, दिस इज व्हाट रे 2। डायरेक्शंस अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, ये हो गया बेटा रे। अब बात आती है एंगल कैसे बनता है। ठीक है, तो एंगल जो बनता है बेटा वो रे से ही बनता है। ठीक है, अब मान लीजिए जहां से रे स्टार्ट हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस एंड को हम लोग बोलते हैं इनिशियल, इनिशियल एंड, ठीक है, या फिर इनिशियल पॉइंट। ओके, ये वाला जो एंड है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनल एंड या फिर टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, टर्मिनल को हम लोग फाइनल भी कहते हैं, मतलब जहां खत्म हो रहा है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इस चीज को, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनिशियल एंड, ठीक, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनल एंड। तो इसके लिए ये हो जाएगा बेटा इनिशियल एंड और ये हो जाएगा आपका टर्मिनल एंड। ठीक है, तो ये हो गया क्या आपका रे। रे कैसे बनता है, दैट इज कॉल्ड, ओके नाउ। अब इसके बाद हम लोग आएंगे टॉपिक में अपने एंगल। एंगल का फॉर्मेशन कैसे होगा, सभी ध्यान से देखें, एंगल का फॉर्मेशन कैसे होगा, एंगल कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखें, मान लीजिए आपने एक रे लिया, हमने एक रे लिया, उसके एक एंड को, दैट इज कॉल्ड इनिशियल एंड को हमने क्या करा बेटा, फिक्स कर दिया, फिक्स्ड कर दिया, और दूसरे वाले एंड को, सपोज इसका नाम ए है, इसको हम कराएंगे रोटेट। अब रोटेट हम किस तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से, एक तो इस तरीके से, इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इस तरीके से हम इसको रोटेट कर सकते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, और दूसरा रोटेशन हम कैसे कर सकते हैं बताइए, अगर सेम है, नीचे की तरफ। ठीक, दो तरीके से, एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज, इसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, और इसको हम लोग बोलेंगे क्लॉक वाइज रोटेशन। ठीक है, अब ये रे यहां से यहां तक गया, मतलब घूमने का आप कहीं भी घुमा सकते हैं, यहां से यहां तक जाने के बाद इसको रोक दिए, मान लीजिए इसको यहां से यहां तक हम लोग मूव कराए और यहां पर रोक दिए। ठीक है, तो ये मान लो यहां पर रुका, ये बी तक गया। ठीक है, तो यहां से यहां तक, तो ये जो पाथ फॉलो किया इतना सा, इसको हम लोग कहेंगे बेटा थीटा, एंड दैट इज नोन एज एंगल, इसी को हम लोग कहते हैं एंगल। ठीक है, अब सुनिए, इसको हम लोग बोलेंगे अभी इनिशियल, इनिशियल साइड, एक साइड की तरह बिहेव कर रहा है, या फिर इनिशियल आर्म, और यहां खत्म हो गया बेटा, इसको हम कहेंगे टर्मिनल, जहां खत्म हो गया फाइनल आर्म या फिर साइड। ठीक, ये हो गया इनिशियल साइड, ये टर्मिनल साइड। इसी तरीके से अगर रे का हम क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं और उसको यहां पे स्टॉप कर दिए मान लो, ठीक है, तो ये जो यहाँ पाथ फॉलो हुआ, ठीक है, तो ये भी थीटा बनाएगा, इसको ही हम क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एंगल। तो ये क्या हो गया बेटा, इनिशियल आर्म, ये हो गया आपका टर्मिनल आर्म। ठीक है, तो दो प्रकार से एंगल का हम लोग फॉर्मेशन कर सकते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं और एक क्लॉकवाइज कर सकते हैं, बस एक एंड को फिक्स करना है। जैसे यहाँ पे हमने O को फिक्स किया, A को रोटेट कराया और B तक लेके गए। ठीक है, दो तरीके से, एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज रोटेशन से। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, नोट,
नोट ये आएगा, ठीक है, कि यदि आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, रोटेशन करते हैं, तो थीटा जो होगा उसका नेचर पॉजिटिव आएगा, और यदि आप क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं, ठीक है, तो थीटा का जो नेचर आएगा वो नेगेटिव आएगा। ये आपको याद रखना है कि भाई ऐसे मूव करेंगे तो पॉजिटिव, और इस तरीके से मूव करेंगे तो नेगेटिव, इस तरीके से, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये तो हो गया बेटा एंगल कैसे बनता है, राइट। अब आता है कि इसके टाइप्स कितने होंगे, एंगल कितने प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज टाइप्स, ठीक है। किसके टाइप्स, एंगल के। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, सबसे पहले जीरो एंगल, ठीक। सबसे पहले जीरो एंगल से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि एक रे है, ये ओ, ठीक है, यहां खत्म हो रहा है, इसका ए नाम दे दिए, ठीक है। अब ये ओ ए रे है, मूव करने का ये एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकता है, क्लॉकवाइज भी कर सकता है, मगर इसने कहीं मूव नहीं किया, बी भी आपका यहीं पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो अब बताओ कुछ एंगल फॉर्म हुआ, घूमने का ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि भाई रोटेशन कुछ हुआ ही नहीं, रोटेशन इज जीरो, है ना। रे का जो रोटेशन है वो कहीं हुआ ही नहीं, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ, ठीक है। तो हम बोलेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी इज नथिंग बट 0 डिग्री। आई बात समझ में, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, बोलिए जीरो एंगल कहेंगे, इसीलिए हम इसको जीरो एंगल, क्यों रोटेशन हुआ ही नहीं, तो एंगल ऑफ ए ओ बी इसी पे ऑन द लाइन ही है, ये ना ऊपर गया ना नीचे आया, इसलिए इसको हम बोलते हैं जीरो एंगल, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलो आई थिंक लिख लिए होंगे, इसको हम इरेज करते हैं बेटा, ठीक है। ये भी मिटा रहा हूं। चलिए बेटा, नेक्स्ट जो टाइप आएगा इसमें वो हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड, ठीक है। सेकेंड जो आएगा उसको हम लोग कहेंगे होल एंगल, क्या लेंगे बेटा, होल एंगल, या फिर कंप्लीट एंगल, इसको हम लोग कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं, है ना, कंप्लीट एंगल। अब क्या होगा कंप्लीट एंगल, सोचो। अभी यहाँ पे सेम रे लेने वाले हैं, ओ को हम फिक्स किए, ये एक रे है। अब रोटेशन आप कैसे भी कराओ, मान लो आप इस तरीके से घूमते हो, ठीक है, तो इस तरीके से घूमा और एक कंप्लीट रोटेशन किया, यहां तक आए, तो ए से स्टार्ट किया था और मान लो बी पे खत्म किया, मतलब फिर से वो उसी लाइन पे आया है, मगर इस बार ये कंप्लीट मूव किया है, ठीक है, कंप्लीट। तो अगर आप मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज रख रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, +1, पूरा रोटेशन है 360 डिग्री, मतलब थीटा विल बी पॉजिटिव। और अगर आप उल्टा करते हो, लाइक बताओ, उल्टा मूव करते हो, ओ ए बी, इस बार आप इस साइड से मूव करते हो, और ये मूव करते 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 यहां तक आए, ठीक है।
अपोज, ठीक है। तो ये कितना हुआ, फिर से ये थीटा, मगर इस बार -360 डिग्री है ना। तो वन साइकिल अगर मूव करता है जहां से, मतलब इनिशियल आर्म भी यहीं पे है और टर्मिनल आर्म भी यहीं पे है, जीरो में भी वही होता है, मगर वहां पे मूवमेंट कहीं नहीं होता है। यहाँ पे आप कंप्लीट वन साइकिल कर रहे हो तो कितना होगा 360 डिग्री, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं होल एंगल या कंप्लीट एंगल। दैट इज क्या कहेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB विल बी 360 डिग्री इस डायग्राम के लिए, और इसके लिए -360। ठीक, ये हो गया। थर्ड क्या आएगा बताओ। थर्ड आता है लीनियर एंगल। ठीक है, बोलेंगे सर लीनियर एंगल क्या होता है। ठीक है, लीनियर एंगल क्या होता है, देखो यदि कोई एक रे है, फिर से हम OA लिए बेटा, इसका रोटेशन इधर से लो चाहे इधर से लो, और लेने के बाद कंप्लीटली अपोजिट आ जाए, ठीक है, इसका नाम दे दिए A डैश। तो मान लीजिए इधर से इधर आप रोटेशन किए, तो ये कितना वर्टिकली अपोजिट है, दोनों रे क्या है बेटा, ध्यान से देखो, वर्टिकली अपोजिट आ रहा है। ठीक है, एक लीनियर लाइन बना रहा है सीधा, इसको हम स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। लीनियर मतलब स्ट्रेट एंगल, ठीक है, स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेट एंगल बोले तो थीटा इज इक्वल टू +180 डिग्री। थीटा कितना आएगा बेटा 180, और अगर इधर से मूव किए तो बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू -180 डिग्री, फिर भी स्ट्रेट ही है। प्लस माइनस सिर्फ डायरेक्शंस को बताता है, प्लस माइनस किसको बताता है, डायरेक्शंस को। तो हम यहाँ क्या कहेंगे बताइए, मेजरमेंट ऑफ एंगल AOA डैश क्या बोलेंगे 180 डिग्री। ठीक है, नेचर अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस, क्लॉकवाइज है तो माइनस, ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक, इसके बाद फोर्थ जो टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, बोलेंगे सर राइट एंगल क्या चीज है। ठीक है, ध्यान से देखो, राइट एंगल क्या होगा बेटा, हाफ ऑफ स्ट्रेट एंगल। आई कैन से क्या बोल सकते हैं बेटा, हाफ ऑफ स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ये एक स्ट्रेट एंगल है, ध्यान से देखना, इसका आधा, तो हाफ ऑफ स्ट्रेट एंगल कैसा होगा, इट विल लाइक दिस। ठीक है, ये मान लो B तक गया, ठीक है जी, ये O, इसको मैंने दिखा रहा हूं कि स्ट्रेट एंगल का आधा ले लिया। ठीक है, तो ये कितना बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। तो फिर से वही एंटी क्लॉकवाइज +90, क्लॉकवाइज -90। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB फॉर राइट एंगल कितना आएगा 90 डिग्री। ठीक, बोलो सबको यहां तक समझ में आया। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा बेटा, रे पढ़ा, ठीक है, एंगल कैसे बनता है पढ़ा, फिर टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल में अभी हम लोग जीरो एंगल पढ़े, कंप्लीट एंगल पढ़े या होल एंगल, फिर लीनियर एंगल या स्ट्रेट एंगल, अभी हमने पढ़ा राइट एंगल। ठीक है, वैसे और भी होते हैं जो आप लोग 10 तक पढ़े हो, दैट इज एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। एक्यूट मतलब 90 के छोटा होगा 90 से, ठीक है, 90 से बड़ा, और 180 से तो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। फिर रिफ्लेक्स एंगल भी होता है, तो यहाँ पे उतना वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, फिफ्थ क्या आएगा बेटा, फिफ्थ आता है स्टैंडर्ड एंगल। फिफ्थ आएगा स्टैंडर्ड एंगल। अब बोलेंगे सर हम स्टैंडर्ड एंगल किसको बोलेंगे। ठीक है, अभी देखो स्टैंडर्ड एंगल के लिए समझना, मान लीजिए बेटा ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश। ठीक है, ये बेटा सेंटर O ले लिए, ओरिजिन। अभी देखो स्टैंडर्ड एंगल क्या है, मान लीजिए कि एक रे है x पे एक रे है, ये मान लीजिए A नाम दे दिए OA, ये रोटेट हुआ और कुछ यहां तक गया,
ठीक, यही रे रोटेट होके मान लीजिए यहां तक गया, तो पहले ये मान लीजिए ए से बी तक गया, मान लीजिए फिर ए से सी तक गया, ठीक है। तो ए से बी तक गया तो ये मान लीजिए कुछ एंगल बनाता है, ठीक है। हम बोलेंगे इसको लाइक कुछ भी नाम दे दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, θ1 लेट सपोज। और यहां से यहां तक जो जाता है इसको हम लोग बोल दिए लाइक θ2, ठीक है। तो हम ऐसा कहेंगे कि स्टैंडर्ड एंगल का मतलब क्या, स्टैंडर्ड एंगल कभी भी मेजर होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। कहां से? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर करें या क्लॉकवाइज करें, मगर यहीं से मेजर करने वाले हैं, ठीक है। मेजर कहां से करेंगे बेटा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही करेंगे, ये ध्यान में रखना, दैट इज स्टैंडर्ड एंगल, ठीक है। स्टैंडर्ड एंगल वहीं से बनता है। तो हम क्या कहेंगे कि भाई मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी, ठीक, चाहे जो भी आए, यहां आया θ1, ठीक, एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ सी, दैट इज हियर θ2, बोथ आर, क्या बोलेंगे? बोथ आर स्टैंडर्ड एंगल, ठीक है। सेकेंड, अगर मैं बोलता हूं मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ओ सी, ठीक है, और इसका हम कुछ मेजरमेंट कर लेते हैं कि मान लीजिए भाई यहां से यहां तक जो है ये मेजरमेंट कुछ लाइक थीटा आता है, ये θ1 ये θ2, ये बी ओ सी कुछ आता है 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री कुछ भी, ठीक है। तो मान लो थीटा आया, तो ये जो एंगल आया, ठीक, ये आपका स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, क्या बोलेंगे? नॉट स्टैंडर्ड एंगल। बोलेंगे सर क्यों? ये स्टैंडर्ड एंगल क्यों नहीं है? क्योंकि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रेफरेंस से नहीं बना है, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे। स्टैंडर्ड एंगल में मतलब क्या कि इट शुड बी मेजर फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। डायरेक्शंस कुछ भी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसे बीच में कहीं से उठा लिए भाई सी ओ बी या बी ओ सी, वो स्टैंडर्ड एंगल में काउंट नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? ओके, नेक्स्ट बेटा सिक्स्थ वन। सिक्स्थ वन क्या है बताइए? सिक्स हम बढ़ेंगे एंगल्स इन क्वाड्रेंट, ठीक है, एंगल्स इन क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट के अंदर एंगल्स। अब क्वाड्रेंट क्या होगा बेटा? तो देखो, दो एक्सिस लिए, एक एक्स एक्सिस लिए और एक वाई एक्सिस लिए, ठीक है। इसको हम लोग म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखे, सेंटर ओ लिया, तो चार क्वाड्रेंट बनता है। कितने बनेंगे? चार क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको बोलेंगे क्वाड्रेंट फर्स्ट, इसको बोलेंगे क्वाड्रेंट सेकंड, इसको बोलेंगे क्वाड्रेंट थर्ड, और इसको बोलेंगे क्वाड्रेंट फोर्थ, ठीक है। तो एंगल्स इन क्वाड्रेंट का मतलब क्या? हम पॉजिटिव एक्सिस के ही रेफरेंस से मान लीजिए कि एक रे यहां पे लिया हमने, फिर से ए लिया ओ ए, इसको रोटेट कराए और यहाँ पे क्या एक एंगल बनाया छोटा सा, ठीक है, बी है मान लीजिए, तो यहां से यहां तक कुछ एंगल बना मान लो, ठीक है, दैट इज θ1, ठीक। आ रही बात समझ में? अब यही रे और आगे मूव किया और मान लो यहां तक गया, ठीक, ये मान लो सी पॉइंट है, ठीक है, और ये इसका जो मूवमेंट है वो मान लो यहां से यहां तक हुआ, कुछ भी आया, मान लो θ2 आया, ठीक है ना, और मान लीजिए एक एंगल इधर बनाया। अब इस तरीके से रोटेशन यहां से यहां तक किए, ठीक है, तो आ जाएगा -θ3 ले लो, नेगेटिव, इसका नाम दे दो डी, मतलब ओ ए मूव करके ओडी तक गया, ठीक। तो अब एंगल्स इन क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया? तो हम कहेंगे, हम देखो ध्यान से, कि भाई θ1 जो है ना, वो कहां पे है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि भाई θ1 एंगल्स इन क्वाड्रेंट है, ठीक है, θ1 लाइज इन व्हाट? क्वाड्रेंट फर्स्ट, ठीक है। तो हम बोलेंगे θ1 क्या हो गया? क्वाड्रेंटल एंगल हो गया, ठीक है, एंगल इन क्वाड्रेंट, ठीक है। तो θ1 कहां पे है? क्वाड्रेंट फर्स्ट में। θ2 सिमिलरली, बोलिए θ2 कहां पे है? θ2 जो है क्वाड्रेंट 2 पे है,
ठीक है, इन क्वाड्रेंट 2। ठीक है, तो हम बोलेंगे थीटा 2 एंगल्स इन क्वाड्रेंट सेकेंड। ठीक है, जो चीज जहां लाई कर रहा है वो उस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करके बना हो, चाहे वो क्लॉकवाइज मूव करके बना हो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, थीटा 3 मान लीजिए, तो थीटा 3 लाइज इन, क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट 3। ये सभी को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंटल एंगल, मतलब एंगल्स इन क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंटल एंगल थोड़ा सा अलग होता है, यह एंगल्स इन क्वाड्रेंट। तो जो भी एंगल जिस क्वाड्रेंट में होगा हम साफ साफ बोल देंगे वो एंगल उसी क्वाड्रेंट में है। ठीक है, मेजरमेंट का तरीका कुछ भी लीजिए आप, ठीक है, दैट विल डिफाइन यू पॉजिटिव नेगेटिव, दैट्स इट। ठीक है, बट एंगल्स इन क्वाड्रेंट का मतलब समझ में आया कि भाई जो एंगल जिस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वो उसी क्वाड्रेंट में होगा। जैसे यहाँ पे थीटा 1 क्वाड्रेंट फर्स्ट पे है तो हम बोलेंगे थीटा 1 इज इन एंगल्स इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। ओके, थीटा 2 एंगल्स इन क्वाड्रेंट सेकेंड, थीटा 3 एंगल्स इन क्वाड्रेंट थर्ड। ठीक है, फोर्थ में अगर कोई आता है तो फोर्थ भी ले सकते हैं। ठीक है, इसको जल्दी से नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ेंगे। इरेज करो, बोलिए, लिखो जल्दी से। चलो रफ करते हैं बेटा। चलिए देखिए, अच्छा एक और चीज यहाँ पे बताना था मुझे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, ए इनिशियल, क्या बोलेंगे, आर्म। ठीक, और ये टर्मिनल आर्म। ये टर्मिनल आर्म 1 ले लीजिए, इसको आप बोलेंगे टर्मिनल आर्म 2, इसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनल आर्म 3। ठीक है, सबका इनिशियल तो सेम ही है, सबका इनिशियल सेम है ना। तो अगर टर्मिनल आर्म क्वाड्रेंट फर्स्ट में है तो थीटा 1 क्वाड्रेंट फर्स्ट में होगा। टर्मिनल आर्म सेकेंड जो है कहां पे है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो थीटा 2 कहां बन रहा है, सेकेंड में, तो बोलेंगे एंगल्स इन क्वाड्रेंट। ठीक है, 6 हो गया। सेवेंथ, सेवेंथ जो है इसके बाद, ठीक है, सेवेंथ, हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्वाड्रेंटल एंगल। टल एंगल, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, देखो नाम लगभग सेम लगेगा, क्वाड्रेंटल एंगल, दोनों डिफरेंट है। ये एंगल्स इन क्वाड्रेंट है, ये है क्वाड्रेंटल एंगल। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है देखो ध्यान से। ये हमने एक्सिस लिया बेटा, ये एक्स डैश, एक्स ओरिजिन, वाई वाई डैश। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो अगर टर्मिनल आर्म, ठीक है, टर्मिनल आर्म डायरेक्टली लाई करे किस पे, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, तो हम क्या बोलेंगे, इफ टर्मिनल आर्म्स लाइज ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस then angle is known as quadrantal angle. दूसरी बात, quadrantal angle is always a multiple of pi by 2 रेडियन और 90 डिग्री। ठीक है, पाई बाय 2 भी बोल सकते हो, 90,
मतलब क्वाड्रेंटल एंगल हमेशा π/2 के मल्टीपल में होगा, π/2 के मल्टीपल में होगा। अब क्या है देखो, मान लीजिए इनिशियल रे यहाँ पे था, इसका नाम दे दीजिए ए, ठीक है, दिस इज व्हाट इनिशियल आर्म, ठीक है, OA। अब ये मान लो मूव करके एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आया, यहाँ पे आ गया, मान लीजिए यहाँ नाम दीजिए B, यहाँ पे आ गया, ठीक है, एक्सिस पे आया ना, ठीक है। तो जो एंगल बना, ठीक है, एंगल बना, मान लीजिए थीटा बना, ये θ1 बना, इसको हम बोलेंगे टर्मिनल आर्म फर्स्ट। तो टर्मिनल आर्म फर्स्ट की वजह से थीटा कितना बना, बोलिए π/2 बनेगा, है ना, π/2 बनेगा ना। इसको हम क्या बोल सकते हैं बताओ, हम क्या बोलेंगे, π/2 बना मतलब क्या बोलेंगे, इसको हम बोल सकते हैं 1 × π/2, मतलब एंगल क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ π/2 हुआ। आ रही बात समझ में। अब सिमिलरली यही रे इनिशियल आर्म्स को मूव कराए और इस कोऑर्डिनेट पे लेके आए, एक्स डैश साइड में, यहाँ पे लेके आए। अब यहाँ पे इसका नाम C दे दिए, दिस इज व्हाट टर्मिनल आर्म सेकेंड। तो अब बताओ, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे मान लो θ1, इसको यहाँ से यहाँ तक हम मान लो बोल देते हैं θ2। तो θ2 क्या है बेटा बोलो, θ2 क्या होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब पाई मतलब हम क्या बोलेंगे 2 × π/2, 2 कट, तो क्या हुआ ये π/2 के मल्टीपल में हुआ, मतलब ये जो एंगल बना θ2 ये π/2 के मल्टीपल में बना, मतलब टर्मिनल आर्म्स लाइज ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लाई करता है तो जो एंगल बनेगा उसको हम लोग क्वाड्रेंटल एंगल बोलेंगे, और क्वाड्रेंटल एंगल हमेशा π/2 के मल्टीपल में ही होता है। कहीं भी आप ले लो, यहाँ लोगे तो 3π/2, यहाँ लिए तो 4π/2, है ना। जितना बार भी आप मूव कराओ, जितना ज्यादा मूव कराओ तो सब कुछ 1π/2, 2π/2, 3π/2 एंड सो ऑन, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेंटल एंगल। क्लियर है बॉस, ठीक। अभी देखो नोट, नोट क्या है बेटा, सबसे पहला, ठीक है, इफ थीटा लाई बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री, ठीक है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, है ना, एंगल्स आर इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, या फिर एक्यूट एंगल बोलेंगे कि नहीं बताओ, करेक्ट। सेकेंड, सिमिलरली सेकेंड बताओ, इफ 90 डिग्री से लेके थीटा 180 के बीच में हो, ठीक है, तो एंगल बताओ, एंगल्स आर इन क्या बोलेंगे क्वाड्रेंट सेकेंड, उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, जो आप लोग 10th में पढ़े हो, ठीक है। तो ये सब नाम है, नाम के लिए एक बार हम रिवाइज करा दिए, ठीक है। मेन जो मुद्दा है कि भाई 0 से 90 के बीच में है तो क्वाड्रेंट फर्स्ट, 90 से 180 है क्वाड्रेंट सेकेंड, ये मुद्दा है। इफ 180 से लेकर थीटा 270 डिग्री आ जाए, ठीक है, तो बोलेंगे एंगल्स कहाँ पे लाई करेगा, एंगल्स आर इन क्वाड्रेंट थर्ड। और लास्ट आता है बेटा फोर्थ, इफ 270 डिग्री से लेके थीटा 360 डिग्री तक आता है तो बोलेंगे एंगल्स आर इन क्वाड्रेंट फोर्थ, ठीक है। तो ये था बेटा थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट, किसमें, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट चैप्टर में। इतना बेसिक्स आपको आना चाहिए, है ना, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। तो एक बार सम अप करते हैं क्या क्या पढ़े हम लोग। एंगल कैसे बनता है, ठीक, पहले रे जानना जरूरी था। रे के दो टर्मिनल होते हैं, इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, ठीक है, या फाइनल पॉइंट। फिर उससे रे कैसे बनाते हैं, रे से हम लोग एंगल कैसे बनाते हैं, एंगल को हम दो तरीके से मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ एंगल पढ़े, टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहला क्या पढ़ा, जीरो एंगल, ठीक है। जब हम लोग कहीं पे रोटेशन किए ही नहीं, हम लोग 180 सॉरी पूरा कंप्लीट साइकिल या कंप्लीट रिवोल्यूशन करते हैं, रोटेशन करते हैं, तो उसको होल एंगल बोलते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े लीनियर या स्ट्रेट एंगल, फिर हम लोग पढ़े, बोलिए, राइट एंगल, राइट एंगल के बाद बोलिए
एंगल इन क्वाड्रेंट, है ना, और एक था शायद एंगल इन क्वाड्रेंट से पहले था ना स्टैंडर्ड एंगल, और फिर क्वाड्रेंटल एंगल। ठीक है, अब लास्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो है बेटा को टर्मिनल एंगल्स, को टर्मिनल एंगल्स। ठीक है, इसको जल्दी से लिख ले, ये तो मिटा सकते हैं ना। चलिए, तो लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं फटाक से। कितना हो गया, 7 हो गया ना। 8th, को टर्मिनल एंगल्स। ठीक है बेटा, एंगल्स लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इससे पहले हम सब एंगल एंगल लिखे हैं। ठीक है, को टर्मिनल्स एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, θ1 θ2 इस तरीके से बोलेंगे। ठीक है, को टर्मिनल एंगल्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। अब होता क्या है ये चीज, सुनो, इफ इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म ऑफ एनी, या फिर ऐसा बोले, इनिशियल आर्म्स एंड टर्मिनल आर्म्स कोइंसाइड, then both angles are co-terminal angles। ठीक है, कोइंसाइड इंपॉर्टेंट है, कोइंसाइड्स कर जाए। ठीक है, इनिशियल एंगल और टर्मिनल आर्म्स, एंगल नहीं बेटा, आर्म्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा, सुनो, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हमने एंगल लिया, ठीक है, मान लो 30 डिग्री या 330 डिग्री कॉमा -30 डिग्री, ये हमने एक पेयर ऑफ एंगल्स लिया। ठीक है, इसको आप ऐसा बोल सकते हैं, दैट इज θ1, θ2। ठीक है, तो क्या ये पेयर ऑफ एंगल को टर्मिनल एंगल है? ठीक है, चलो देखते हैं, रिप्रेजेंट करिए। पहले हमको 330 डिग्री पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से मूव किया, ये 90, 180, 270, 270 प्लस 60, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे कुछ यहां तक। ठीक है, मान लो ये रे स्टार्ट हुआ था यहां से, ये बेटा सेंटर ओ, ये ए, और खत्म हुआ मान लो बी पे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इनिशियल आर्म, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल आर्म। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 330 डिग्री पॉजिटिव। ठीक है, अब -30 रिप्रेजेंट करना है, तो फिर से हम पॉजिटिव एक्सिस से इनिशियल आर्म वही रहेगा, यहां से कितना -30, ये होगा बेटा -30। तो ये एंगल के लिए भी इनिशियल आर्म्स और टर्मिनल आर्म्स सेम है, और ये एंगल के लिए भी दोनों सेम है। दोनों क्या हो रहा है, आपस में कोइंसाइड कर जा रहे हैं, दोनों आपस में कोइंसाइड कर जा रहे हैं, मतलब ओवरलैप कर जा रहे हैं, एक ही जगह आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स को हम क्या कहेंगे, को टर्मिनल एंगल्स कहेंगे। याद रहेगा, सभी को याद रखना है बेटा। ठीक है, को टर्मिनल एंगल्स। ठीक है, तो अगर को टर्मिनल एंगल्स में थोड़े टफ क्वेश्चंस आ जाए, मान लीजिए कि बड़े बड़े एंगल 1000 में एंगल आ जाए, ठीक है ना, या लाइक 900 या 1040 डिग्री, इस तरीके से बड़े बड़े एंगल्स आ जाए, और फिर आपको बोला जाए कि चेक करिए कि वेदर दिस पेयर ऑफ एंगल्स आर को टर्मिनल एंगल्स और नॉट, तो बार बार ये डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं होता है। उसके लिए एक ट्रिक याद रखिएगा कि हाउ टू चेक को टर्मिनल्स एंगल वेरी क्विकली। ठीक है, तो ट्रिक क्या है बेटा, ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना है, ये दोनों एंगल को लीजिए, उसके डिफरेंस निकालिए, θ1 माइनस θ2। ठीक है, क्या करना है, डिफरेंस ऑफ θ1 माइनस θ2 निकालना है। ठीक है, वो अगर आप निकालते हो और जो आंसर आएगा, ठीक है, वो यदि n इंटू पाई n इंटू 360 के मल्टीपल में आ जाए,
या 2 पाई के मल्टीपल में आ जाए, ठीक है, रिजल्ट, और कुछ भी रिमाइंडर एंगल ना बचे, मतलब कुछ एक्स्ट्रा एंगल ना बचे, ठीक है, या यू कहें कि द डिफरेंस ऑफ द गिवन पेयर ऑफ एंगल्स, द डिफरेंस ऑफ गिवन पेयर ऑफ एंगल, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, वो क्या होना, कंप्लीट 360 डिग्री से डिवाइड हो जाना, या फिर ऐसा बोले मल्टीपल ऑफ 360 हो, जैसे 1 इंटू 360, 2 इंटू, जैसे यहाँ पे था ना मल्टीपल ऑफ 90, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 360 होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे पेयर ऑफ एंगल को हम क्या कहेंगे, को टर्मिनल एंगल कहेंगे। जैसे ये वाला ही देख लीजिए, ठीक है, ये एन क्या होना चाहिए, एनी इंटीजर, वेयर एन इज एनी इंटीजर, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो, जैसे θ1 इसको पकड़े, θ2, θ1 माइनस θ2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना आ जाएगा 360 डिग्री। तो 360 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, बोलिए, 1 इंटू 360 डिग्री, या 360 जो आया है 360 से कंप्लीट डिवाइड होगा 1 टाइम, ऐसे भी कह सकते हैं। तो क्या होना, कंप्लीट 360 डिग्री के मल्टीपल में अगर आता है डिफरेंस, जो क्वेश्चन का आपको को टर्मिनल एंगल चेक करना है, तो उसे हम क्या कहेंगे, को टर्मिनल। अगर वो 360 डिग्री के मल्टीपल में नहीं आएगा बेटा, तो वो पेयर ऑफ एंगल को टर्मिनल एंगल्स नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो बेटा आज का लेक्चर जो है पूरा थियोरेटिकल था, ठीक है, इसको अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इसके आगे, तो इसके आगे हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे, ठीक है। तो आप यहां तक लिख लीजिए।